हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट एंड व्हाई इट इज़ नीडेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो या गाइस, पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। मेरे पास स्टाइलस नहीं है, तो आप थोड़ा हैंड राइटिंग को देख लेना प्लीज़। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, राइट? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। लेट्स से कि एक बैंक है, बैंक का नाम है एबीसी बैंक। एबीसी बैंक। अभी ये बैंक को एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड करने के लिए बैंक को चाहिए होगा फंड। अभी वो फंड किधर से आएगा? उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, देर आर वेरियस ऑप्शंस थ्रू विच कंपनी कैन एक्सपांड। लेकिन लेट्स से कोई अगर वो बैंक में इन्वेस्ट करे तो उससे बैंक को फंड मिल जाएगा, फिर एक्सपांड कर सकते हैं। या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाए या फिर एंजल इन्वेस्टर आ जाए, तो वो लोग फंड दे के बैंक को फंड दे के इक्विटी लेके फिर वैसे बैंक एक्सपांड कर सकता है। लेकिन और एक वे है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब सिंपली मतलब क्या होता है कि बैंक पब्लिक के पास से फंड कलेक्ट करता है और पब्लिक में ही इक्विटी मतलब यानी कंपनी की हिस्सेदारी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, उसका पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करता है, वो हम सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी एग्जाम्पल और अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब क्या स्टॉक मार्केट है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये समझेंगे कि बैंक को एक्सपांड करना है और वो एक्सपांड करने का वे जो ले रहे हैं वो आईपीओ है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी जैसे कि मैंने समझा, इसमें क्या होता है कि पब्लिक पब्लिक क्या देगी बैंक को? तो क्या पब्लिक देगी फंड, फंड देगी बैंक को। बैंक बोलो कंपनी बोलो, सब कुछ एक ही है। ये पब्लिक ने दिया फंड कंपनी या बैंक को, और इन रिटर्न कंपनी पब्लिक को क्या देगी? तो के शेयर। शेयर मतलब क्या? तो के हिस्सेदारी, और उसका और एक वर्ड है इक्विटी। तो यही स्टॉक मार्केट है। अभी ये एक बार आईपीओ आ जाए, फिर वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। वो सब कुछ भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन लिस्ट होने का मतलब क्या है कि पब्लिक ने आईपीओ के थ्रू बैंक को पैसा दे दिया, और एक बार लिस्ट हो जाए फिर मैं और आप बेच और खरीद सकते हैं। तो इसको ही स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल डेफिनेशन क्या हुआ स्टॉक मार्केट का कि इट इज़ अ प्लेस, ऐसा समझ लीजिए, इट इज़ अ प्लेस it is a place where where buying, प्लीज़ थोड़ा हैंड राइटिंग के साथ बाहर कर लेना, बाइंग एंड सेलिंग। अभी ये बाइंग और सेलिंग किस चीज़ का होगा? तो ओके, स्टॉक्स का। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑफ stocks takes place। अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई, स्टॉक्स का मतलब होता है हिस्सेदारी। मतलब हमने बैंक को पैसा दिया और बैंक ने अभी वो हिस्सेदारी हमें दी, तो वो मैं हिस्सेदारी आपको भी दे सकता हूँ, और वही स्टॉक मार्केट होता है। ठीक है। और ये स्टॉक मार्केट जो कंसेप्ट होता है वो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ये भी थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। लेट्स से
कि लेट्स से कि टमेटो है, टमेटो को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मार्केट में टमेटो की डिमांड बहुत है। लेट्स से कितनी डिमांड है, तो के 500 kg। ये क्या हो गया, ये डिमांड हो गया। और सप्लाई सिर्फ 100 kg है, 100 kg, ये हो गया सप्लाई। तो अभी क्या होगा, अभी 500 kg टमेटो चाहिए मार्केट में, लेकिन सप्लाई सिर्फ 100 kg है। तो सब लोग लेने जाएंगे और जितना जो ले पाएगा वो ले लेंगे, मतलब प्राइस बढ़ जाएगा। क्योंकि 500 किलो चाहिए लेकिन सप्लाई सिर्फ 100 किलो का है, तो सब ट्राई करेंगे कि वो टमाटर ले ले, तो इससे प्राइस बढ़ जाएगा। ऑन दी अगर हम इसका दूसरा सिनारियो देखें जिसमें सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सप्लाई लेट्स से सप्लाई 500 kg का है और डिमांड सिर्फ 100 kg है, तो अभी इस सिनेरियो में क्या होगा कि सप्लाई 500 kg है लेकिन डिमांड 100 kg है। तो अगर मेरे को कोई एक वेंडर 30 रुपये में बेच रहा है, तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा क्योंकि वो मेरे को 20 रुपये में दे रहा है पर केजी। ऐसा प्राइस का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि सप्लाई 500 kg और डिमांड सिर्फ 100 kg है। तो यही सेम चीज़ स्टॉक्स में चलती है कि अगर डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा। और सेम उसका ऑपोजिट देखें कि अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाएगा। अगर आप इधर देखें तो डिमांड और प्राइस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, और सेम सप्लाई और प्राइस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। डिमांड मतलब कि कितनी नीड है मार्केट में, और सप्लाई मतलब कितने लोग वो बेचने के लिए रेडी है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट में, तो आप इसे प्लीज़ क्लियर कर लेना। अभी हम दूसरी बात करेंगे कि हु पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, मतलब मार्केट में कौन पार्ट ले रहा है, वो खरीद मतलब कौन बाई कर रहा है और कौन सेल कर रहा है मार्केट में। अभी इसको समझने के लिए हम इधर एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ग्राफ साइज में थोड़ा छोटा है लेकिन मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये चलेगा। तो लेट्स से कि ये जो एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, आई होप अभी विजिबल है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस हो गया। अभी वाई एक्सिस पे आएगा क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, और एक्स एक्सिस पे आएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रैटेजी। आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। मतलब हम इस ग्राफ से ये देख सकते हैं कि मार्केट में पार्ट कौन ले रहा है। यूजुअली दो ही लोग पार्ट लेते हैं, एक होता है रिटेल इन्वेस्टर और एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब क्या हो गया कि मैं हो गया, फिर जो कॉमन मैन है, जो कॉमन आदमी है, लेट्स से आपके पापा हो गए, आपके भैया हो गए, आपके मम्मी हो गए, कोई भी, वो लोग पार्ट लेते हैं, उनको रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है। रिटेल इन्वेस्टर इसलिए बोला जाता है कि उनके पास क्वांटिटी मतलब जो बाई कर रहे हैं, जो क्वांटिटी है वो भी कम है, और जो फंड वो डाल रहे हैं बाई करने के लिए वो भी कम होता है। तो वो इधर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे
इधर आएंगे, ये हो गया रिटेल इन्वेस्टर। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि आप क्या देखकर खरीद रहे हो। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है और जिसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, वो ऐसे ही बाई करते हैं, प्राइस ऊपर चला जाता है फिर वो बाई करते हैं, फिर उनको लगता है कि मैंने बाई किया तभी प्राइस नीचे चला गया, तो फिर वो वैसे लॉस करते हैं। मतलब उनके पास कोई प्रॉपर आइडिया नहीं होता है, कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता है, मैं कैसे बाई करूँ, कैसे एंट्री करूँ, फिर कैसे मैं सेल करूँ ताकि मेरे को प्रॉफिट हो। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रैटेजी का मतलब वो हो गया, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर की क्वांटिटी भी कम होती है और वो जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इधर आता है। हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत टॉप पे आएंगे। हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इधर आएंगे। अभी इसका मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी दो लोग आते हैं, एक होता है FII और एक होता है DII। अभी FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लेट्स से कि गोल्डमैन सैक्स हो गया, कि JP मॉर्गन हो गया, कि ब्लैक रॉक हो गया, वो लोग इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इधर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी, इनकी मार्केट आगे और बढ़ सकती है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि उधर स्कोप नहीं है डेवलपमेंट का। लेकिन लेट्स से उनको अगर लग रहा है कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो इधर स्कोप बढ़ सकता है, प्राइजेस और बढ़ सकते हैं, तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो ये, और DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लेट्स से कि LIC हो गया, फिर कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं वो डालते हैं, जो यूजुअली तो हमारा पैसा ही होता है, लेकिन LIC एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाता है। अभी ये लोग क्या करते हैं, इनके पास हज़ारों करोड़ होते हैं, इनके पास हज़ारों करोड़ होते हैं और इनकी स्ट्रैटेजी होती है वो भी फिक्स होती है कि मैं ये, अगर मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा तब मैं इधर ही बाय करूँगा और इधर ही सेल करूँगा, क्योंकि इनके पास फंड भी बड़ा है तो रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये लोग बहुत कॉशियसली ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में। और एक बात क्लियर है कि जो FII है और DII है, वही स्टॉक मार्केट के जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में प्राइस का, ये लोग यही डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनके पास फंड बहुत बड़ा होता है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 1000 करोड़ नहीं हो सकते, ना कि 200 करोड़ 300 करोड़ हो सकते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर जब लेता है या ट्रेड करता है, तो इससे इतना मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं आता है जितना FII और DIY जब बायर सेल करते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि, हाँ, पहले तो हमने देखा कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि ABC बैंक है, उसको ग्रो करना है तो फंड चाहिए, तो वो IPO से आता है। IPO का मतलब क्या होता है कि वो पब्लिक से पैसा लेता है बैंक, और पब्लिक से पैसा लेता है बैंक और पब्लिक को अपने कंपनी की हिस्सेदारी दे देता है। इधर ये पब्लिक हुआ, पब्लिक ने फंड दिया, फिर कंपनी ने पब्लिक को शेयर और इक्विटी दे दिया। फिर आता है, हमने डेफिनेशन समझा स्टॉक मार्केट का क्या, कि इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस। शेयर्स मतलब क्या हो गया कि वो कंपनी की हिस्सेदारी है, वो बायर सेल हो जाती है। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझा जो बहुत इम्पॉर्टेंट था स्टॉक मार्केट में, वो था कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसके लिए हमने टमाटर का एग्जांपल लिया कि लेट्स से अगर 500 kg का डिमांड है और सप्लाई सिर्फ 100 kg का होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। और उसके अलावा हमने दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल लिया कि सप्लाई 500 kg का होगा और डिमांड सिर्फ 100 kg का होगा तो प्राइस कम हो जाएगा। ये सेम कंसेप्ट स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है कि किसी एक स्टॉक, लेट्स से रिलायंस हो गया, TCS हो गया, कि डिमांड बहुत ज़्यादा और सप्लाई बहुत कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर दूसरी साइड देखें कि सप्लाई बहुत ज़्यादा और डिमांड कम है तो प्राइस नीचे चला जाएगा। और फिर हमने देखा कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, एक तो रिटेल इन्वेस्टर हो गया और एक के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया।
रिटेल इन्वेस्टर, ये रिटेल इन्वेस्टर हो गया, और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी एफआईआई हो गए या डीआईआई हो गए। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो अब्रॉड से हमारी कंट्री के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब्रॉड मतलब यही नहीं कि वो यूएसए ही करते, ब्राज़ील हो गया, जापान हो गया, कोई भी कंट्री ले लीजिए जो इंडिया के बाहर है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब जो इंडिया की बहुत बड़ी फर्म है, जैसे कि एलआईसी, वो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है स्टॉक मार्केट में। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यूजुअली स्टॉक मार्केट में 3 to 4 मेन टाइप होता है इन्वेस्ट करने के लिए। पहले हम देखेंगे, आई वुड से टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब हाँ वैसे ही बोल लीजिए, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं मार्केट में। पहला होता है इन्वेस्टिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी स्टॉक को होल्ड करें मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हो, लेट्स से 1 ईयर 1 डे हो गया, तो भी उसको इन्वेस्टिंग बोलेंगे। मैं आज ले रहा हूँ और नेक्स्ट डेट पे बेच रहा हूँ 1 साल बाद, तो उसको भी इन्वेस्टिंग बोलते हैं। फिर दूसरा टाइप आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बोल लीजिए। इसका मतलब होता है कि हम किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं 1 दिन तक, 1 दिन से लेकर 3 महीने तक। अगर इस बीच में मैं किसी स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ तो हम उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जो थर्ड टाइप आता है उसको हम बोलेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग। जो थर्ड टाइप आता है उसको हम बोलेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग। इसका मतलब होता है कि आप किसी स्टॉक को होल्ड कर रहे हो 3 to 12 मंथ्स तक। आप डिफरेंस समझना, जो स्विंग ट्रेडिंग होता है वो 1 डे से लेकर 3 महीने तक होता है, और जो 3 महीने से लेकर 12 महीने तक होता है उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। और जो लास्ट हो गया इंट्राडे हो गया, जो कि इसके बाद और है कि इंट्राडे जो फोर्थ टाइप होता है उसको बोलते हैं हम इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या होता है, जो मार्केट का टाइमिंग होता है सुबह 9:15 AM टू शाम के मतलब दोपहर के 3:30 बजे, ठीक है। तो अभी इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि अगर मैं सुबह 9:20 को कुछ ले रहा हूँ तो वो मेरे को मार्केट ख़त्म होने से पहले बेचना ही पड़ेगा। अगर मैं बेचूँ नहीं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो मेरे जो स्टॉक है वो बेच डालेगा। मतलब अगर मैं कुछ भी लेट्स से 10 बजे लेता हूँ तो वो मेरे को 3:30 बजे पहले से बेचना ही पड़ेगा। तो लेट्स से मैं वो 11 बजे बेच देता हूँ कि 2 बजे कि 3 बजे, तो इसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और इसका भी लास्ट वर्जन जो है उसको हम बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग आप समझ जाए ना, स्विंग ट्रेडिंग। हाँ,
तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं किसी को स्टॉक को ले रहा हूँ और बेच डाल रहा हूँ। 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम 20 से 30 मिनट तक मैं ले रहा हूँ, बेच रहा हूँ। अगर मैंने लिया तो मैं 5 मिनट में बेच दूंगा। अगर मैंने लिया तो मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, मैक्सिमम ये 30 मिनट तक होता है। 30 मिनट तो मैं ले रहा हूँ और इन टाइम पीरियड के अंदर मैं उसको सेल कर दे रहा हूँ। ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर मैं सेल कर दे रहा हूँ। हाँ, इसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट आता है जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है। सेकंड आता है वो स्विंग ट्रेडिंग आता है, वो 1 डे से लेकर 3 मंथ तक होता है। जो थर्ड आता है उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, वो 3 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक होता है। उसके बाद आता है वो होता है इंट्राडे, यानी कि मैं आज लूँ और आज मार्केट ख़त्म होने से पहले मैं बेच दूँ। और जो लास्ट आता है उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब मैं अभी मार्केट शुरू है, लेट्स से मैं 10 बजे कुछ बाई करता हूँ, 10:05, 10:30 तक, 10 से 10:30 तक मैक्सिमम मैं उसको सेल कर दूंगा, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। हाँ, और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो अभी हम कवर करेंगे कि मैं अपने नोट्स भी देख रहा हूँ। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो अभी हम कवर करेंगे, वाई stock market is needed. Why stock market is needed? अगेन मेरे पास स्टाइलस नहीं है तो हैंड राइटिंग के लिए आई एम सो सॉरी, बट या अभी हम इसको दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एक तो कंपनी का पर्सपेक्टिव हो गया, मतलब जो हमने बैंक का एग्जांपल लिया था तो हम उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और एक हो गया रिटेल इन्वेस्टर या तो जो इन्वेस्ट कर, रिटेल हो गया यार, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला हो गया कंपनी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में समझा था, बहुत ही सिंपल चीज़ है। कंपनी के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कंपनी के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनी को मिल रहा है फंड। किसके पास से? पब्लिक के पास। पब्लिक के पास से कंपनी को फंड मिल रहा है। ये बहुत ही सिंपल आइडिया है कि कंपनी को फंड मिल रहा है पब्लिक के पास से, इसीलिए कंपनी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। अदर जो दूसरा आइडिया है कि ये कंपनी की इमेज है जो मार्केट में बनी रहती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इमेज हो गया, इमेज, और फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन और या फिर मार्केट वैल्यू क्या है, ये हम आगे के वीडियो में समझेंगे। मतलब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उसकी वर्थ क्या है। कंपनी की वर्थ क्या है, ये मोटा मोटी कंपनी का पर्सपेक्टिव हो गया। अभी हम इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। इन्वेस्टर की जगह कंज्यूमर बेटर वर्ड होगा। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को, मतलब जो खरीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को। तो फर्स्ट कि रिटर्न अच्छा मिलता है, ये सबसे बड़ा कारण है, रिटर्न। और इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। लेट्स से कि अगर आप अपने पैसे को एफडी में रखें तो वो ईयरली इंटरेस्ट मिलता है 6%, हाइपोथेटिकली।
हाइपोथेटिकली 6% मिल रहा है। और अगर आप देखें तो साथ साथ में इन्फ्लेशन भी बहुत होता है। लेट्स से इन्फ्लेशन 7% है या फिर आप ले लीजिए 5% है। तो अगर आप इन्फ्लेशन हम 5% लेंगे तो फिर जो रिटर्न हुआ फाइनली वो तो 1% ही हुआ है ना। 6 - 5 हो गया तो रिटर्न हुआ ईयरली वो 1% जितना हुआ। वही अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ईयरली रिटर्न लेट्स से 12% लेके चले, ठीक है, और इन्फ्लेशन अगेन सेम रखें या बढ़ा भी दे, लेट्स से 6% हो गया, तो भी आपको रिटर्न 6% मिलेगा। सॉरी, मेरे थोड़े वो क्या कहते हैं सिस्टम में थोड़ा एरर चल रहा है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। हाँ, तो एक तो ये रीज़न हो गया कि लोगों को रिटर्न अच्छा मिलता है। दूसरा मेन रीज़न ये है कि लोगों अपने पैसे इजीली इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर सकते हैं, और उतना ही इजीली अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हैं, और वो प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हैं, और वो पैसा इतना ही इजीली विड्रॉ भी कर सकते हैं। और थर्ड हो गया कि हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कि एक इंडिविजुअल किसी भी कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है, भले छोटा तो छोटा, लेकिन हिस्सेदार भी बन सकता है। अभी उसके भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्टेक होल्डर हो सकता है। हाँ, तो ये 3 बेनिफिट है जो इन्वेस्टर को मिलते हैं स्टॉक मार्केट होने की वजह से। कंपनी को तो मेनली फंड मिल रहा है, और उसका जो वर्थ है मार्केट में वो डिसाइड हो जाता है, जो वैल्यूएशन बोलते हैं। और इन्वेस्टर या कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, तो हमने देखा फर्स्ट तो रिटर्न अच्छा मिल रहा है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी। फिर वो उतना ही ईजिली मार्केट में पैसा डाल सकते हैं, उतना ही ईजिली निकाल सकते हैं। और थर्डली कि वो लेट्स से आप रिलायंस के भी स्टेक होल्डर बन सकते हो, TCS के भी बन सकते हो, विप्रो के भी बन सकते हो, ITC के भी बन सकते हो। आप उतनी बड़ी कंपनी के छोटे भी हिस्सेदार बन सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम फिर से देख लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। उसको हमने एक एग्जांपल से समझा, है ना, बैंक का एग्जांपल लिया था। और फिर हमने समझा कि टाइप ऑफ इन्वेस्टर कौन से होते हैं, मतलब हाँ, टाइप ऑफ इन्वेस्टर, participants in the market. I'm so sorry. Participants, उसमें हमने देखा कि एक रिटेल हो गया और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया। फिर देखा कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है मार्केट में। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसमें पहले देखा कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। पहला हो गया इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज़्यादा हो गया। फिर दूसरा हो गया स्विंग ट्रेडिंग जो 1 दिन से लेकर 3 महीने तक
3 महीने तक। फिर आ गया पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग जो 3 महीनों का लेकर 12 महीनों तक। फिर आ गया इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आज लिया और आज ही सेल करना है, मार्केट ख़त्म होने से पहले। अगर मैं सेल ऑर्डर प्लेस ना करूँ तो सिस्टम ही अपने आप से ही सेल कर देगा, ठीक है। और लास्ट हो गया स्विंग, अरे सॉरी स्कैल्पिंग। मैंने ऊपर भी मिस्टेक किया था, सॉरी। हाँ आई गेस ऊपर स्कैल्पिंग ही बोला था कि क्या बोला, 1 मिनट, सॉरी इधर स्कैल्पिंग आएगा ऊपर, इधर स्विंग ट्रेडिंग की जगह स्कैल्पिंग आएगा, माय बैड। लास्ट हो गया स्कैल्पिंग। मतलब मैं फिर से स्कैल्पिंग समझा देता हूँ, ऊपर मैंने गलत बोल दिया था कि आप किसी भी चीज़ को बाय कर रहे हो तो उसको विदिन 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स या फिर या फिर मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स के अंदर आप उसको सेल कर दे रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स तक आप वेट करते हो, उसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। और लास्ट में हमने देखा कि वाई इज स्टॉक मार्केट नीडेड। लास्ट में हमने देखा कि वाई इज स्टॉक मार्केट नीडेड। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वो डाउट मैं कमेंट में क्लियर कर सकता हूँ तो मैं कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा, वरना उसको वो डाउट का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।